नमस्कार, मैं हूं मोनेश और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। आज हम बात कर रहे हैं श्री प्रकाश नाथ योगेश्वर जी से। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। तीसरा चरण प्रारंभ होने वाला है कोरोना अटैक का, तो किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं और घरेलू उपचार क्या है इसके लिए? कोरोना वायरस हम इसको एक वायरस रूप में अवश्य देख सकते हैं, मगर मानव के द्वारा जो प्रकृति का जो निरंतर अपमान, निरंतर उसका बलात्कार किया जा रहा है, यह मानव के द्वारा जो नीच महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा के पश्चात यह दंड स्वरूप समूची मानव जाति को मिल रहा है। अब हम आते हैं अपने घर में जो औषधि रूपी दुर्लभ संजीवनी बूटी के रूप में, जिसको कि आपने उपेक्षित कर दिया, तिरस्कृत कर दिया है। घर के अंदर रखी औषधियों का किस प्रकार से हम चमत्कारिक परिणाम रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आज आप हमारे हाथ में जो देख रहे हैं यह फिटकरी है। हमारे यहाँ देसी भाषा में फिटकरी यानी कि फिट करी, यानी कि जो व्यक्ति को फिट कर दे उसको फिट करी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एलम कहते हैं। और अरब देशों में चूंकि वहां पे बहुत विवाह की परंपरा है, एक व्यक्ति कई कई शादियां करता है, परिणाम उन लोगों को मूत्र का संक्रमण बहुत ज्यादा होता है। सुजाक या और भी जो पुरुषों की बीमारियां, गंदी बीमारियां होती हैं, वे उनको ज्यादा लगती है। वे हमेशा सदैव अपने पास या फिटकरी लेकर चला करते हैं और स्नान करते वक्त भी पानी में डाल करके फिटकरी करते हैं, क्योंकि वो रोज स्नान तो कर नहीं पाते, वहां उतना जल नहीं है। तो एक बार दो बार घुमाया, स्नान कर लिया, लिंग पेशाब करने के बाद लिंग को भी उसी से धो लेते हैं, ताकि वहां भी संक्रमण बहुत नहीं के बराबर रहे। पीने के पानी में भी इसको घोल कर पीते हैं। जब आप इसको पीते हैं तो आपके शरीर से पेशाब के रास्ते से किडनी की सफाई होते हुए समस्त व्याधियों का शमन हो जाता है। यह अपने आप में अद्भुत है। इसको घुमाकर जब आप स्नान करते हैं पानी में, तो इसका जो लेप आता है शरीर पर, वह आपके जीवन में क्रांतिकारी परिणाम देता है। तो यह बहुत ही छोटा और बहुत ही सरल उपचार है। सैकड़ों वर्षों से पहले जब लोगों के पास कोई इलाज नहीं था, तो वह इस चीज का बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल करते थे। अब हम आते हैं इसको वर्तमान कोरोना रोग में भी इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ प्राचीन काल में बताया गया कि जो लोग बहुत ज्यादा इस प्रकार की समस्या से, कफ की समस्या से पीड़ित रहते रहे, यह अपने आप में शीतल भी है और कठोर भी बताया गया है। तो एक या दो चुटकी से फिटकरी को पीस ऐसे भूख लीजिए और एक चम्मच शहद में, अगर उसको शुगर न हो तो एक चम्मच शहद में उसको घुटकर मिलाकर 2 या 3 बार इसको देने से श्वसन की संक्रमण में इसको लाभ मिलता है। और पीने के लिए भी इसका आप इस्तेमाल करें। या फिटकरी आपके लिए प्रथम जो कंठ से जो व्याधि जा रही है उसको रोकने में यह बहुत ही तेजी से कार्य करेगा। अब हम आते हैं दूसरे, हमारे घर में एक दूसरी चीज है, इसको आप सभी लोग भली भांति पहचानते होंगे। इसे कपूर करते हैं और कहा गया है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी शैतम नमामि। यानी कि भगवान प्रसन्न होते हैं, मगर भगवान तो प्रसन्न होंगे तब जब आप भी इसको प्रसन्नता के लिए जिंदा रहेंगे तब। तो फिर कहा गया वनपति रसो धूपो गंधाध्यो गंधोतम आद्रेहत देवानाम धूपो याम पतिरताम। इसके जलाने से वनस्पतियां प्रसन्न होती हैं, परमेश्वर तो प्रसन्न होता ही होता है। तो वनस्पतियों का अभिप्राय जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, यह पंचतत्व प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब कपूर जलता है तो आसपास का वातावरण स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। तो जो रोग की हमारे प्रदान करने वाले जो दुष्ट बैक्टीरिया हैं, जो कीटाणु हैं, जो रोगाणु हैं, यह उनका शमन कर देता है। तो कपूर के विषय में अद्भुत चमत्कारी चीज पाई गई। हाँ, यह ध्यान रहे, हम मनुष्य अपनी राक्षसी प्रवृत्ति से इतने ग्रसित हो चुके हैं कि अब इस कपूर को भी मिलावट की कगार पर ले आए हैं। असली कपूर मिलना भी दुर्लभ हो गया है। तो आपको थोड़ा सा प्रयास करके अपने घर में रोगी के आसपास 2 बार 3 बार 4 बार कपूर की आरती उसके चारों तरफ दिखा दीजिए। जिस किसी परमेश्वर को, पिता को, भगवान को मानते हो, आप उनका स्मरण करके इसको कर लें। और दूसरा एक बहुत चमत्कारी परिणाम है, आप ये देख लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूं, हाथों पर कपूर को लिया और 3 से 7 बार 8 बार 10 बार 20 बार ऐसे ऐसे रगड़ लिया। और रगड़ने के पश्चात उस रोगी से कहिए अपने हाथ को ऐसे ऐसे 7 से 11 बार घड़ी लंबी श्वास भर ले। आप पाएंगे वह व्यक्ति जो बीमारी से जूझ रहा था, अभी आपने सुना होगा कुछ बीमार मरीज 4-4 5-5 मंजिल कूद कर आत्महत्या कर ले रहे हैं, यह उस आत्महत्या की प्रवृत्ति को तत्काल शमन कर देगा। जो मरीज हैं उनको यदि आप हो सके तो आप कपूर का भाप दें, पानी में उबाल कर कपूर का भाप दें और
उनको आप पाएंगे कि उनके फेफड़ों में बहुत तेजी से राहत आने लगेगी। दूसरा, हम तो ये कहेंगे ये संक्रमण काल चल रहा है, सभी लोग अपनी एक बड़ी बड़ी कपड़ू ढेली को कपड़े में लपेट कर जैसे लाकड़ के समान अपने सीने पर रखें, न रख सकें तो अपने पॉकेट में भी रखें। मैं चाहूंगा कि मुनि जी आप भी अपने पॉकेट में इसको रखिए, और उसका चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो कपूर में अपने आप में ही एक चमत्कारी परिणाम है। तो इसको जब आप रखते हैं तो यह आपके आसपास इन प्रकार की व्याधियों को नहीं आने देगा। हमारे यहाँ इस नीम के पत्ती को, अब हम नीम का एक बहुत ही छोटा सा उपचार है, और नीम को अगर देखा जाए तो यह इसे दादी कहना चाहिए। यह दादी माँ के नुस्खे जितने भी आप सुनेंगे उनका सारा सार इस नीम के आसपास है। अगर आपको खजुली करनी है तो आप इससे कर लीजिए, चर्म रोग है तो आप इससे कर लीजिए, स्नान करना इससे कर लीजिए। आज सैनिटाइजर के नाम पे हमारे यहाँ जो अरबों खरबों रुपया जो पब्लिक की बर्बाद हो रही है, उससे आप इसको बचाएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल का हम विरोध नहीं करते, क्योंकि विज्ञान आयुर्वेद का सहायक है, तो आप उसको भी इस्तेमाल करें, मगर इसको कुछ अपने हिसाब पर पत्तियों को गर्म पानी में पहले इसको चुरा लें। चुराने के पश्चात इसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें, जो भी आपकी यथाचित पड़े थोड़ा सा कपूर डाल दें, और करीब 1 मुट्ठी फिटकरी डालकर इसको पानी उबाल कर इसको आप छान कर रख लीजिए। और फिर जो भी कोई आता है उसके हाथ और पैरों में बढ़िया से डालते जाइए। तो ये अपने आप एक शुद्ध और स्वच्छ सैनिटाइजर है। यह आसपास के व्याधियों को भी यह रोकेगा, और इसके पानी से आप स्नान भी करें। अब इसका आयुर्वेदिक उपचार भी हम लोग कर सकते हैं। तुलसी की पत्ती और मिर्च के साथ इसको सेवन करें तो 3-4 दाने इसके मिर्च और 3 पत्ती 4 पत्ती नीम की और 5 से 7 पत्ती तुलसी का एक साथ सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी यह काफी बढ़ेगी। तो यह नीम का एक बहुत बड़ा आपके पास चमत्कारी परिणाम के रूप में आएगा। अब हम लोग आते हैं रुद्राक्ष। हमारे यहाँ रुद्राक्ष को भगवान रुद्राक्ष का अर्थ क्या है? रुद्र अर्थात शिव, और आक्ष मतलब भगवान शिव की आंख। तो इसका एक अद्भुत चमत्कारी परिणाम मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, और इसका परिणाम हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप इसका बहुत जल्दी इसका चमत्कार आप देख सकते हैं। बाजार में कहीं भी रुद्राक्ष की माला, जिसे पंचमुखी कहते हैं, इसे भद्राक्ष भी लोग कहते हैं, इसको आप कहीं भी मिल जाए बहुत ही सहजता से ले लीजिए। रुद्र यानी कि भगवान शिव, आक्ष मतलब भगवान का आंख। अब इसके अंदर जस्ता, मैग्नीज, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और गंधक जैसे कई दिव्य रसायन मौजूद हैं। आप इनका भी चमत्कारी परिणाम इस महामारी से लड़ने में कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो आप अपने गले में रुद्राक्ष की एक माला धारण कर ले, जो कि आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए और नकारात्मकताओं को यह रोके। और छोटी सी प्रक्रिया है इसकी, बहुत कुछ नहीं करना है। चंदन के समान पत्थर पे इसको लेप किया। कहते हैं चंद्रश महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम महापदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति विश्वदाम, यानी कि क्या तिलक लगाने से लक्ष्मी आती है? नहीं। तिलक चंदन लगाने से आपके मन में सकारात्मक विचारों का आगमन होता है, आप स्वस्थ रहते हैं, और स्वस्थ मन हमेशा स्वच्छ कार्य करता है, स्वस्थ कार्य करता है, जन कल्याणकारी कार्य करता है, और ऐसा करने के पश्चात उसको अपने आप पर क्षोभ नहीं होता, अपने आप को वो कष्ट नहीं पहुंचाता। तो यह इसका चंदन के समान पत्थर पर रगड़कर इसको आप हल्का सा तिलक के समान यहाँ पर लगाने, जहां तिलक लगा हुआ है। और जो लोग रोगी लोग हैं, भगवान ने करे जिनको कोई व्याधियां आ गई हैं, उनको लिए जब अच्छी मात्रा में घिसकर उनके सीने पर लेप करें तो यह उनके फेफड़ों को, उनको सीनों को बहुत ही तेजी से यह उनको व्याधियों से मुक्त करेगा। और तीसरा बहुत ही सरल उपचार है, इसको रात को पानी में डाल दीजिए और सुबह इसका पानी छानकर आप पीजिए। तो यह आपके कई व्याधियों को नष्ट करने में यह अकेला रुद्राक्ष का यह दाना ही कारगर साबित होगा। अगर शुगर के मरीज न हो तो इसको आप चंदन के समान घिसकर और उसमें शहद मिलाकर भी आप इसको ले सकते हैं। तो यह बहुत ही छोटी मगर बहुत ही सरलता से यह एक औषधि और चमत्कारी परिणाम आपके जीवन में ला सकता है। घरेलू चीजें हैं, यह सब कुछ आप घर में, यह है तेज पत्ता, यह सभी के घरों में यह पाया जाता है। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसके घर में यह न मिले। और यह है तुलसी। अब इस तुलसी में और इस तुलसी में आप देखेंगे कि थोड़ा सा भेद है। यह तुलसी श्यामा तुलसी है और यह तुलसी रामा तुलसी है। श्यामा मतलब काली मां को ली हुई, और रामा मतलब थोड़ी सी इसका रंग हरा है, पूर्ण रूप से हरा, और इसमें हल्का सा काली वाली ली हुई, यानी कि श्यामा तुलसी को यूं कह लीजिए तो यह महाकाली का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी क्षमता और इनकी क्षमता में जमीन आसमान का अंतर है। इनके गुण, इनके धर्म में इनकी 4 पत्तियां इनकी 1 पत्ती के बराबर यह ऊर्जा उत्पन्न करती है। इतनी जबरदस्त अद्भुत है। अजवाइन को कहा गया है कि यह
मनुष्य के जीवन में बहन के समान होती है। जिस प्रकार रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा की कामना करती है, ठीक उसी प्रकार से अजवाइन मनुष्य के जीवन में रक्षा के समान, उसकी बहन के समान हर पल प्रतिपल रक्षा करती है। गैस और कब्ज के नाशक तो है ही है, साथ साथ यह कफ दोष के लिए और जितने भी शीत जनित रोग हैं उनके लिए अद्भुत कार्य करती है। और हम आते हैं मिर्च की ओर। काली मिर्च, इसको ये समूचे भारतवर्ष में बहुत ही सहजता से पाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का आज आपको थोड़ा सा उपयोग बताएंगे। और यह है ताजी हल्दी, हल्दी की गांठ, जिसे कि आप सहजता से इस वक्त वर्तमान में भगवान की कृपा देखिए कि इस वक्त आपको हल्दी पूरे मंडी में मिल जाएगी। देखते हैं हल्का सा भी आपने घरोना इसको, तो ये देखिए तुरंत ये ताजी ताजी पीली पीली आपको हल्दी ये नजर आएगी। इसी क्रम में अब हम आदि लेते हैं। आदि भी आपको भारत में 12 महीना आसानी से सहजता से उपलब्ध है। तो हल्दी हो गया और यह आदि हो, अदरक हो गया। आदि जिसे हमारे वाराणसी में आदि कहते हैं और समूचे भारतवर्ष में अदरक कहा जाता है। और यह गिलोय है। अकेला गिलोय परिपूर्ण तो है, मगर वर्तमान परिवेश में कोरोना को कहा जाए तो ये कई व्याधियों का यह समूह है। और उसके लिए अकेला गिलोय नहीं, उसके साथ साथ हमें गिलोय, तेजपत्ता, मिर्च, अजवाइन, अदरक और हल्दी और अंत में इन सब का ताऊ यानी कि मुलेठी। कहते हैं कि जब डंडा झमझम बाजे तो पाप झमाझम भागे। तो जब मुलेठी रूपी एक ऐसा दंड है, जब जब आप मुलेठी का सेवन करेंगे, कुछ मत कीजिए, इसको हल्का सा बारीक पीस लीजिए और इसको चूर्ण समान चूसते रहिए। और नहीं तो अपनी सुविधानुसार एक परमाप ये ले लीजिए, 3 या 4 लकड़ियां ये ले लीजिए और 3-4 पत्ते तेज पत्ते के, और अगर 3 लीटर पानी बनाना हो तो 11 से 15 के बीच में मिर्च, काली मिर्च, 1 चम्मच अजवाइन और करीब 10 से 15 ग्राम के करीब में अदरक। और इसको तो आप परिणाम से भी नाप ले सकते हैं। अगर सुखारा ना मिले तो आप सूखी भी ले सकते हैं। 3 इंची लंबा ये हल्दी का टुकड़ा, और इसको खूब बढ़िया से पानी में मध्यम आंच में पकाइए। इसमें जो हल्दी है ये क्या जो पाउडर वाली होती है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं? संक्रमण काल है, जितना आप सावधानी बरत सके उतनी ही सहजता रहेगी। तो आपको खड़ी, अगर कच्ची हल्दी नहीं मिलती है तो खड़ी हल्दी ले लीजिए और उसको 1 हथौड़ा 2 हथौड़ा हल्का सा कूच कर पानी में डाल दीजिए। और यदि मिट्टी के पात्र में उबाले तो और अच्छा, नहीं होता है तो आप किसी बर्तन में उबालें हद मध्यम आंच में। और जब 2 लीटर पानी जब चूरते चूरते 1 लीटर रह जाए तो उसमें रोगी व्यक्ति को हल्का सा 1 चुटकी सीना नमक उसको डालकर उसको सुबह दोपहर शाम या 4 बार 3 बार 5 बार जैसी उसकी आवश्यकता हो, तो जब आप उसको ऐसा देते हैं तो यह उसके लिए बहुत ही औषधि के रूप में काम करेगा और चमत्कारी रूप से काम करेगा। इससे उसके पेट की कई व्याधियां के साथ साथ सीने की समस्या या जितनी भी उनकी नाना प्रकार की व्याधियां हैं, उन समस्त व्याधियों को सहजता से आप समाप्त कर सकते हैं। और इसका सीधा अटैक आपके गले पड़ेगा। कोरोना जो कि आपके गले को प्रभावित कर रहा है, यह सीधा वहीं पे उसका विनाश करना चालू कर देगा। पुनः आपसे कहना चाहेंगे, कपूर अपने पास अवश्य रखें। रुद्राक्ष की माला अगर घर हो सके तो सभी को, बच्चों को, बड़े को, बूढ़ों को धारण कराएं। नहीं होता है तो 2 ही 3 4 5 मन के बड़ा माला कोई भी ले लें, बहुत सहजता से, बहुत सस्ते में 25 30 40 रुपए मिल जाता है। उसके 3 दाने 4 दाने 5 दाने सभी के गले में धारण करा दें। फिटकरी अपने पास अवश्य रखें। यह जो हैंड वॉश हमने बनाया है, कपूर और 1 चम्मच के करीब फिटकरी और कपूर, फिटकरी और ये जो नीम का पत्ती है, इसको उबाल कर इसकी पानी को इसमें मिला लीजिए। तो ये बहुत अच्छा सैनिटाइजर के रूप में है और इसकी आप अधिक इस्तेमाल करें। जो लोग अपने हाथों में ज्वेलरी वगैरह पहने हैं, वो इस वक्त हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपनी अंगूठी वगैरह को हटा कर रख दें। अगर कोई प्लेन रिंग हो तो वो चल सकता है, और कोई भी नगदार वगैरह अंगूठी हो तो आप उनको हटा दें, क्योंकि आपके अंदर, उसके अंदर भी बैक्टीरिया को रहने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। धन्यवाद गुरु जी। तो ये थे योगेश्वर नाथ जी, जो आयुर्वेद से जुड़ा और हमारी भारतीय जीवन शैली की जो परंपराएं रही हैं उससे जुड़ी सारी जानकारियां उन्होंने दी कि हम घरेलू उपचार के जरिए ही कैसे कोरोना से लड़ सकते हैं, या इस तरह की जो व्याधियां आती हैं, इस तरह के जो संक्रमण आते हैं उससे कैसे बच सकते हैं। तो इसी के साथ बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।